आज इनसे हम लोग इतिहास के बारे में कुछ सवाल करेंगे और देखते हैं क्या जवाब देते हैं। तो हरदोई से इतिहासकार रामदयाल सर से और प्रोफेसर और इतिहासकार यशवंत सिंह सर हैं और कवि और लेखक आर के सरोज सर हैं। आजकल भारसीय शब्द जो है, भारसीय शब्द पे काफ़ी ज़्यादा बहस हो रही है। ये भारसीय शब्द है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये भारसीय शब्द एक धार्मिक संस्था के आधार पर भारसीय शब्द नाम पड़ा। वैसे ये भारसीय शब्द जो है हमारा नाग वंश की जो शाखा थी उससे निकल करके हम लोगों ने बौद्ध धर्म को त्याग करके और नया एक कॉन्सेप्ट धार्मिक चलाया, जिसके अंतर्गत हम भारसीय कहलाए। हमारी उपाधि ये भारसीय है और हमारी मूल जो जाति है नागवंश से रिलेटेड है। इसका एक ताम्र पत्र मिला है, ताम्र लेख मिला है, जिसकी चर्चा काशी प्रसाद जायसवाल जी ने भारतवर्ष का अंधकार युगीन इतिहास में की है। और वो पूरा का पूरा श्लोक इस प्रकार है। अंशभार सन्निवेशित शिवलिंगो उद्वहन शिव सुपरितुष्टानाम सम उत्पादित राजवंशानाम पराक्रम अधिगता भागीरथी अमल जल मूर्धाभिषिक्तानाम दशा सुमेंग अवभृत स्नानानाम भारशिवानाम। वो भारशिव जिन लोगों ने शिवलिंग को कंधे पर वहन करके अपने और शिव की कृपा से अपना राज्य खड़ा किया और पराक्रम से इस क्षेत्र को जीता और गंगा जल से अपना राज्याभिषेक करा करके 10 अश्वमेध यज्ञ किए और तब ये लोग भारसीय कहलाए। इसलिए हम भारसीय उपाधि है हमारी। और जाति अगर पूछो तो मेरी जाति नांग है और नांग में उन नांगों की जो नव नांग कहलाए, क्योंकि सभी के सभी किसी आंदोलन में जात शामिल नहीं होती है। जो इस आंदोलन में हमारे शामिल हुए वो नांगों से पृथक होकर नवनांग कहलाए और नवनांगों की उपाधि भारसीय बनी। अगला क्वेश्चन मेरा प्रोफेसर यशवंत सिंह सर से है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतिहासकार होने के लिए क्या कोई योग्यता होनी चाहिए या कोई इसके लिए स्पेशल कोर्स है या कोई भी इतिहासकार बन सकता है? जी बिल्कुल, इसमें जो है आपको अगर इतिहासकार बनना है, यदि आप इतिहास पे कुछ लिखना चाहते हैं तो लिखने को तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन उसकी पुस्तक जो है मार्केट में और शिक्षण संस्थानों में मान्य नहीं होगी। यदि आप इतिहास में रिसर्च कर लेते हैं, एमफिल कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, डीलिट कर लेते हैं, और या आप आर्कियोलॉजी में जो है एमए कर लेते हैं, उसमें रिसर्च कर लेते हैं, तब आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट प्राप्त हो जाता है, लीगल वैधानिकता प्राप्त हो जाती है कि आप इतिहास पर काम कर सकते हैं, इतिहास में आप लिख सकते हैं। इतिहास किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखने के लिए आपको इतिहास के ऊपर इन उपाधियों को धारण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतिहास की समझ के लिए आपको रिसर्च करना बहुत ही आवश्यक है। और कोई भी लिख देता है, कोई भी पुस्तक किसी की जो है नकल करके लिख देता है या कोई भी कुछ बोल देता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो किताब किसी अंधेरी कोठरी में पड़ी रहती है। लेकिन यदि आपको व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करना है तो आपको इस पर एमफिल, पीएचडी या डीलिट करके ही आगे बढ़ेंगे, तभी आप जो है इतिहास में के विश्लेषक माने जाएंगे। सर, फेसबुक पर एक इस समय कोई महिला है, शायद सीतापुर के रहने वाली है, नाम कमला रावत है। वह खुद को तथाकथित इतिहासकार बताती हैं और वो फेसबुक पर खुला चैलेंज करती हैं कि वो इतिहासकार रामदयाल सर, के रावत सर और कभी राजकुमार सर से सभी से डिबेट करना चाहती हैं। तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? भाई मदन जी, पत्रकार जी, ये कमला रावत जी कौन हैं मुझे तो जानकारी नहीं है। वैसे कमला रावत जी की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये किस स्तर पर इन्होंने अध्ययन किया है, किस विश्वविद्यालय से इन्होंने अध्ययन किया है, कहाँ से इन्होंने डिग्री प्राप्त की है, इतिहास इन्होंने पढ़ा है, या बहुत सारे इतिहासकार जो समाज में बने घूम रहे हैं 2-4 लोगों को छोड़ के, उन्हीं की नकल करके इन्होंने जो है पढ़ के या कुछ और लोगों की किताबें पढ़कर इन्होंने जो है अपने आप को इतिहासकार बोलना शुरू कर दिया है। ये देखने की बात है। अगर उनका क्वालिफ़िकेशन है, उन्होंने एमफिल किया है, उन्होंने पीएचडी किया है, उन्होंने डीलिट किया है, उन्होंने इतिहास का अध्ययन किया है, या उन्होंने आर्कियोलॉजी से एमए किया है, आर्कियोलॉजी से एमफिल या पीएचडी किया है,
तब तो जो है बात की जा सकती है। अन्यथा मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो समाज में इतिहासकार बने घूम रहे होंगे। जानकारी तो नहीं है मुझे कमला रावत कौन है, आप लोग बेहतर समझते हैं क्या है उनकी क्वालिफ़िकेशन और किस लेवल के हैं भाई। अब जब कभी सामने आएंगी तो बात किया जाएगा, इतिहास का उन्हें कितना नॉलेज है कितना नहीं है, वो तो बात की बात है।